मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। बच्चे का इलाज, नर्स का खिलवाड़, जख्म पर स्टिच के बदले फेविक्विक का इस्तेमाल। आंध्रा के जंगलों से राज्य में लाल चंदन की स्मगलिंग, पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। राज्य भर में चोरों के हौसले बुलंद, पुलिस का भी नहीं इनको डर। हाथियों के हमलों को रोकने फॉरेस्ट विभाग का नया हथियार। तहसीलदार ऑफिस में लोकायुक्त एसपी का सरप्राइज विजिट। कोविड घोटाला 112 अधिकारियों को बीबीएमपी ने जारी किया नोटिस। सैकड़ों सरकारी डॉक्टर्स को नहीं मिली कई महीनों से तनख्वाह। शोर मचाने वाले साइलेंसर और हॉर्न को रोड रूलर से कुचला पुलिस ने। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मुश्किल में, एसआईटी का नोटिस जारी। बस का एक्सल कट होने से पलट गई बस, कई यात्री घायल। माइक्रो फाइनेंस का टॉर्चर कब होगा खत्म, रो रो कर सुनाई महिलाओं ने फरियाद। अब खबरें विस्तार से। बच्चे का इलाज, नर्स का खिलवाड़, जख्म पर स्टिच के बदले फेविक्विक का इस्तेमाल। खेल के दौरान गिरने से गुरु किशन नामी बच्चे के गाल पर आया था जख्म। घाव को स्टिच से सीने के बदले फेविक्विक से चिपकाकर बैंडेज लगाकर बच्चे का इलाज करने वाली स्टाफ नर्स ज्योति का खिलवाड़। जबकि मेडिकल फील्ड में कोई भी चिपकाने वाली फेविकॉल या फेविक्विक के इस्तेमाल पर है पाबंदी के बावजूद नर्स ज्योति की लापरवाही, परिवार की शिकायत, हेल्थ विभाग हुआ गर्म। जांच और पूछताछ के बाद नर्स पर कार्रवाई, बच्चे की तबीयत पर खास निगरानी रखने का हुक्म। बच्चा है फिलवक्त ठीक ठाक, अगर कुछ हो जाती है अनहोनी तो यही नर्स होगी जिम्मेदार। जख्मों को फेविक्विक से चिपकाकर मेडिकल फील्ड में नया आविष्कार करने का शायद नर्स ने बनाया था प्लान। क्या पहले भी ऐसे काम कर चुकी है ये नर्स, इसकी भी होनी चाहिए जांच। आंध्रा के जंगलों से राज्य में लाल चंदन की स्मगलिंग, पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुष्पा फिल्म की तरह आंध्रा के जंगलों से गैर कानूनी राज्य में लाल चंदन के लकड़ियों की तस्करी तालाब के बीच से छुपाकर आंध्रा के चत्तूर की पुलिस बेंगलुरु के ग्रामीण जिला होसकोटे तालुका केटगनहल्ली में आंध्रा के नलमला के जंगल से लाए जा रहे करोड़ों कीमत के 150 से ज्यादा लाल चंदन के दरख्तों को रेड करके सीज करने में मिली पुलिस को कामयाबी। पुलिस ने भी फिल्मी स्टाइल में पकड़ा है लाल चंदन के साथ स्मगलर्स को। राज्य भर में चोरों के हौसले बुलंद, पुलिस का भी नहीं इनको डर। इन दिनों राज्य में चोरी की वारदातों का सिलसिला कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। शहरों में चोर चोरी के बाद हमला भी कर रहे हैं लोगों पर जगह जगह, जिससे लोगों में डर का माहौल। तो रात में खुद चौकीदारी पर उतर आए हैं कुछ शहरों के लोग। नींद छोड़कर हर जगह आतंक ही आतंक। ऐसे ही एक और चोरी की वारदात का नजारा राजधानी बेंगलुरु चौड़ूरू पाल्या के मेन रास्ते पर रहे मेडिकल, बेकरी, नंदनी पार्लर मिलाकर एक साथ सिलसिलावार 4 से ज्यादा दुकानों में चोरी की वारदातों का नजारा सीसीटीवी कैमरा में कैद। अग्रहार पुलिस पहुंचकर जुटी चोरों की तलाश में। राज्य के शहरों को ही निशाना बनाया है चोरों ने। इसकी वजह क्या है और क्यों का सवाल पुलिस ही दे सकती है इसका जवाब। हाथियों के हमलों को रोकने फॉरेस्ट विभाग का नया हथियार। जंगलों से आने वाले जंगली जानवरों के हमलों और होने वाले नुकसान और खतरों को रोकने वक्त से पहले जंगलों के आसपास रहने वाले इलाकों के लोगों को होशियार करने के लिए फॉरेस्ट विभाग का नया प्लान। कोडगु, चिकमंगलुरु और हासन के आसपास हाथियों के झुंड के घूमने, गाड़ियों पर हमलों को रोकने रेडियो कॉलर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हाथियों की चहल पहल हरकतों पर नजर रखते हुए जनता को होशियार किया जाएगा। इस नए हथियार का लॉन्च करते हुए इसकी जानकारी दी फॉरेस्ट बायोलॉजी एंड एनवायरनमेंट मिनिस्टर ईश्वर खंड्रे ने।
तहसीलदार ऑफिस में लोक आयुक्त का सरप्राइज विजिट। गुलबर्गा शहर के तहसीलदार ऑफिस में लोक आयुक्त एसपी उमेश का अचानक विजिट। हक्के बक्के रह गए अधिकारी। लोक आयुक्त एसपी ने दफ्तर के तमाम फाइलों का किया मुआयना। तहसीलदार और स्टाफ को दी डायरेक्शन कि वो सोशल सिक्योरिटी, पेंशन, अटेंडेंस बुक, मूवमेंट रजिस्टर और कई फाइलों को चेक करके किसी भी वजह से पब्लिक के कामों को लेकर लापरवाही और कामों में देरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिम्मेदारी से अपना काम अंजाम देने की चेतावनी दी लोक आयुक्त एसपी ने। कोविड घोटाला 112 अधिकारियों को नोटिस किया जारी। कोविड के भयानक दौर में मेडिकल किट्स की खरीदारी में करोड़ों का गोलमाल। बीजेपी के अधिकार में अधिकारियों की लूट, कुछ मंत्री भी हैं इसमें शामिल का आरोप, जिसके चलते बनाई गई है माइकल कुन्हा की अगुवाई में एक जांच कमेटी ने पेश की है एक रिपोर्ट। इसी के आधार पर बीबीएमपी लिमिट में इस घोटाले की जांच और अधिकारियों पर लगे इल्जाम पर सफाई देने के लिए 112 अधिकारियों को जारी किया गया है नोटिस, और जिसमें 12 फरवरी तक की डेडलाइन, जवाब देने का होगा आखिरी दिन इन सब को, वरना होगी कार्रवाई का संदेश रवाना किया है बीबीएमपी के स्पेशल कमिश्नर विकास सुरलकर ने। सैकड़ों सरकारी डॉक्टर्स को नहीं मिली कई महीनों से तनख्वाह। हासन में सरकारी डॉक्टर्स की हड़ताल। जीवन दान देने वाले, धरती के भगवान कहलाने वाले डॉक्टर्स तनख्वाह के लिए कर रहे हैं संघर्ष। बिना पगार के काम। सैकड़ों सरकारी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नौकरी करने वाले डॉक्टर्स को नहीं मिली पिछले 6 महीनों से तनख्वाह। ऐसे ही 400 से ज्यादा स्टाफ भी जूझ रहे हैं इसी प्रॉब्लम से। आज या कल के जवाब से तंग आए इन डॉक्टरों ने ओपीडी बंद करके जिला हेल्थ विभाग के आगे हड़ताल करके मांग रहे हैं अपनी मेहनत की कमाई सरकार से। शोर मचाने वाले साइलेंसर और हॉर्न को रोड रूलर से कुचला पुलिस ने। दावणगेरे जिला हरिहर शहर में पिछले कई दिनों से सड़कों पर शोर मचाकर साइलेंसर और हॉर्न की आवाज से लोगों को परेशान करने वाले सामान और रात के वक्त ज्यादा रोशनी वाले हेडलाइट से ट्रैफिक रूल्स तोड़कर आम जनता को परेशान करने वाले 30 से ज्यादा हॉर्न, 20 से ज्यादा हेडलाइट, 40 शोर मचाने वाले साइलेंसर को रोड रूलर से कुचला पुलिस ने, ताकि ये दोबारा इस्तेमाल में ना आ सके। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मुश्किल में, एसआईटी का नोटिस जारी। राज्य यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद नालपाड़ मुश्किल में। पहले भी एक बार बिटकॉइन मामले में नालपाड़ को नोटिस देकर की गई थी एसआईटी की तरफ से पूछताछ। हैकर शिरकी के साथ नालपाड़ का ताल्लुक, कारोबार और लेन देन का नालपाड़ पर शक। केस के सिलसिले में नालपाड़ को कल जांच और पूछताछ के लिए हाजिर होने का दूसरा नोटिस। गिरफ्तारी का भी डर सताया जा रहा है नालपाड़ को। बस का एक्सल कट होने से पलट गई बस, कई यात्री घायल। रायचूर में बस का एक्सल कट होने से केएसआरटीसी की बस हो गई पलटी। पलटने से कई बार उलटने वाली बस में सवार थे 77 यात्री मौजूद। लिंगसगुरु तालुका मुदगल के पास हुआ ये भयानक हादसा। बस पलटने से 77 यात्रियों को आई हैं चोटें। ड्राइवर हुआ है गंभीर रूप से घायल। बाकी यात्रियों को आई हैं मामूली चोटें। कहा खुद बस में सवार कंडक्टर ने दी ये पूरी जानकारी। हादसे की जगह लोगों की मदद से पहुंचाया जा रहा है घायलों को हॉस्पिटल। मुदगल पुलिस पहुंचकर कर रही है हादसे की जांच। माइक्रो फाइनेंस का टॉर्चर कब होगा खत्म? रो रो कर सुनाई महिलाओं ने अपनी फरियाद। कब लगेगी माइक्रो फाइनेंस के टॉर्चर पर लगाम? सरकार भी ला रही है सख्त कानून। इतना होने पर भी थम नहीं रहा है माइक्रो फाइनेंस वालों का टॉर्चर। घर के बाद दफ्तर, खेत, दुकानों तक पहुंचकर कर रहे हैं महिलाओं को तंग। पूरी तरह से माइक्रो फाइनेंस पर पाबंदी लगाए सरकार, वरना कुछ भी गलत कदम उठाया गया तो सरकार ही होगी इसकी जिम्मेदार। रो रो कर इनके टॉर्चर से परेशान, लाचार, मजबूर और बेबस ये महिलाओं ने हुबली में लगाई इस फाइनेंस की लानत को बंद करने की फरियाद, जिनका साथ दिया ह्यूमन राइट नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी शबाना खान ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।